वृंदावन कुंभ में मैं ऐसे संतों को आप सबको साथियों मिलवा रहा हूँ जिनका जीवन जो है कठोर तप और त्याग से ऐसा तेजस हो गया है कि जिसके प्रकाश से और जिनके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन धन्य हो सकता है। और इसीलिए मैं आप सबको आशीर्वाद दिला रहा हूँ और मेरी ये कोशिश भी है कि अलग अलग संतों से अलग अलग जानकारियाँ मिले, क्योंकि संत जो है ज्ञान की खान है और उन ज्ञान की खान को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ में है बालक दास महाराज जी। तो बालक दास महाराज जी से मैं आश्रम व्यवस्था पूछूंगा। महाराज जी बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी आश्रम व्यवस्था क्या होती है और हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में क्यों थी? आश्रम व्यवस्था होती है कि जब ये मानव जाति जो है इसको अच्छे संस्कार जी, वो जो है आश्रम से जैसे गुरुकुल इत्यादि जो आध्यात्मिक जगह थी जहाँ विद्या का केंद्र थे, उसमें बच्चे को ले जा करके पहुँचाना, अच्छे माता पिताओं से जो उनके लिए संस्कार मिलते थे, फिर वो अपने वर्ण व्यवस्था पे 5 से 25 तक वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें। 5 से 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य मतलब वो सब सदकर्मों में लगे आ जाते हैं जी। और 25 के जब पूर्ण विद्या का उनको अध्ययन हो जाता है उसके पश्चात वो वानप्रस्थ के और गृहस्थ के अंदर में गृहस्थ में आते हैं तो जिससे सहचरित्र से उनका गृहस्थ अच्छा प्रकाशमान होता था जी। और उसको लेते हुए फिर वो जो 50 के पश्चात जी वो अपने उनको देखते हुए वो वानप्रस्थ कहलाते जी। और उसके पश्चात जब वानप्रस्थ उनका पूरा होने के बाद संन्यास लेती थी सद आचरण से लेते हुए जी। जिनको आज किया जाए, जिनके द्वारा ये सद ग्रंथ इत्यादि जो हम लोग देख रहे हैं जी। ये उन्हीं महापुरुषों की ही देन है। उस कर्म पे ही हमारा चलने का सभी जीव मात्र का कर्तव्य है जी। जो आगे भी महान बने, क्योंकि भारत तो पहले से भी महान था। तो ऋषियों की गुरुओं की भूमि अनादि है जी। यहाँ ये होता है और होता ही रहेगा जी हाँ। जी। और भी देखिए संत और भगवान जी। ये तो महाराज जी जो आश्रम व्यवस्था थी, 4 जो आश्रम व्यवस्था हाँ। थी, यानी मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का था जी जी। जी तो ये आश्रम व्यवस्था क्यों थी? कैसे व्यक्ति को वानप्रस्थ जाने का मन करने लगता था, क्यों आखिर? वो ये था कि जब पहले से ही उनको अच्छे गुरुकुल में अच्छे संस्कार मिलते थे जहाँ उनका अध्ययन होता था, जैसे आज कॉलेज और इनमें जाने के पश्चात आप जो देख रहे हैं वहाँ गुरुकुल में कंट्रोल था जी। जो गुरुओं के अध्ययन में सबसे पहला शिष्टाचार था, शिष्टाचार से रहना जी। जो आज शिष्टाचार नहीं है, आप खत्म हो रहा है जी। जब शिष्टाचार है तो हर चीज कंट्रोल में रहेगी जी। और जब कंट्रोल है तो सारा अच्छा ही होगा जब कंट्रोल होगा। तो ये गुरुकुल में देखते थे लकड़ी भी कटवाई जाती थी। हाँ, हर कुछ अपने जीवन की जो परिश्रम जो करना चाहिए, आज कर्तव्य विहीन जो हम हो रहे हैं ना, इसीलिए जो हर अपना कर्म स्वयं करने का अधिकार है। तो ये एक जीवन का प्रैक्टिकल होता था महाराज जी। हाँ, जो जिस चीज का प्रैक्टिकल कर नहीं है उसको अनुभूति नहीं होगी। जी 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 जी। तो ये जैसे फिर सन्यास का आश्रम जो हो जाता था अंत में जी जी, जब उन सबसे अपने से कर्तव्य से पालन करने के पश्चात फिर वो बिल्कुल फ्री होकर के फिर सन्यास कहलाता है जी। तो सब घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के हाँ, सबसे रहित होकर के वो सन्यास हो जी। तो महाराज जी आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों की मनुष्यों की जीवन जो है 100 वर्ष हो जाता है। तमाम साधन सुविधाएं सब कुछ हो जाता है, परिवार की शादी ब्याह, लेकिन वो संसारिक मोह माया से विरक्त नहीं हो पाते, मतलब भगवत भजन में नहीं लग पाते। देखिए उनको भगवत भजन का समय ही नहीं है जी, क्योंकि उनका जो उत्पत्ति जो हो रही है ना, जिससे उन्होंने नया विकास जो कर रहे हैं जी, वो उलझनों के ही विकास में है, उलझनों के भी, क्योंकि उनको स्वयं चैन नहीं, बच्चों से वो अपने से परेशान है जी है। कितने देख रहे हो पिता पुत्र का झगड़ा, माता का भी आप बताए थे कुछ देर पहले कि माता कोई बेटा ही, तो वो क्या कि वो ही एक उत्पात जो उनकी जो शांति का वो अनुभव नहीं हुआ उनको बचपन से ही, वही दूसरी जी, और उसी माया में बह रहे हैं। ये तो माया भगवान की जो महाराज ने बताई थी कुछ देर पहले जी। ये आसुरी प्रकृति जो बन जाए, आसुरी माया अलग है जी, और देवश्री माया जो भगवान को सद और आध्यात्मिक तर बढ़ाती है जी। तो हमारे देश में क्या आसुरी माया ज्यादा बढ़ती चली जा रही क्या हमारे? हाँ, वर्तमान में तो ऐसा ही लग रहा है कि जो कुछ विशेष आसुरी प्रकृति ही विशेष, भाई को मार रहा है, भाई को कोई प्रेम नहीं है जी, दोस्त को, हमारा कर्तव्य पड़ोसी का, जैसे पड़ोसी देश वो सब वर्तमान देख रहे हैं वो किसी के पास जैसे पड़ोसी एक भूखा रह जाता था तो रात भर पड़ोसी को नींद नहीं आती थी। आज तो कोई मतलब नहीं है, उसको छीन कर खा रहा है वो तो देखो जी। महाराज जी एक मुंबई में एक घटना हुई थी, एक माँ जो है बूढ़ी थी और वो माँ अपने बेटे को 2 साल से बुलाती थी, लेकिन बेटा विदेश में चला गया और फिर आया नहीं। 2 साल बाद आया तो कंकाल शरीर जो है उसका बेड और बिस्तर पर पड़ा था। तो इसका कारण यही है क्या कि हम अपने जो संस्कार से दूर होते चले जा रहे हैं? हाँ, वही तो हुआ। नहीं तो जिसका पुत्र
चाहे विदेश नहीं कहीं भी था, और उसकी दुनिया पे। माँ का जो एक ऐसा बार माँ बुलाए तो वो नहीं आएगा। बेटा बेटा आएगा। आएगा। और हमारे यहाँ माँ की तो बहुत बड़ी बड़ी और बेटे की बहुत बड़े बड़े त्याग की कहानियां हैं। हमारे मात्र ही प्रथम जो है ना शक्ति, जैसे वेदों में भी ये श्री शब्द से ही संबोधित होता है। जी हर शुरुआत हमारे यहाँ शक्ति के ही द्वारा है। अच्छा। मात्र शक्ति को ही हमने महान और बना भी है भी सत्य। जी। और आज हमारी मात्र शक्ति थोड़ी सी अचेत हो रही है, इसी के कारण तो हम बहुत कुछ भयभीत हो रहे हैं। भयभीत हो रहा है, इसीलिए धरती जो है कमजोर हो रही है। मातृ शक्ति कैसे मजबूत होगी माँ? मात्र शक्ति थोड़ी मात्रा में आ रही है अब जागृति। युवा जो है जी कुछ समझे हैं अपने आप को, युवा है, बहन भाई माताएं, जी तो जी वारज निश्चित आएगी, क्योंकि ये तो भूमि ऐसी है, इसमें कभी कभी ये दब जाता है, कभी ये पहले से ही आए, परिवर्तनशील है। ऊपर और नीचे आता रहता है, ये जीवन का क्रम है। जी, ये प्रकृति का भी कर्म, यही प्रकृति का कर्म है। यही प्रकृति का क्रम है, चक्र जो घूमता रहता है। कभी केदार घाटी में आ गया सैलाब, तो कभी उत्तरकाशी में आ गया। ये जीवन का कर्म है। इस कर्म को बचाने के लिए भगवत भजन जरूरी है। भगवत भजन ही सद्भावना से सबको प्रेम करो, सदुपदेश यही है। ऋषि मुनि की परंपरा में हाँ, जाओ। हमारे वेद का जो सदुपदेश यही कि एक दूसरे से प्रेम करो। जी अहिंसा परमो धर्म। जी। और इसीलिए हम लोगों ने कहा महाराज जी विश्व का कल्याण हो। विश्व हमने का- कभी भारत का कल्याण नहीं नहीं बोला। नहीं, विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण बोला है। और ये इसीलिए भारत में ही सिर्फ होता है और ये दुनिया है, में नहीं। नहीं हमने ये- पूरे धरती को हाँ, जी एक परिवार माना है, जी वसुधैव कुटुम्बकम। जी, और इसी वसुधैव कुटुम्बकम के कारण ही भारत महान है। महान है। जी दोस्तों, ऐसे संतों से मिलना आपका बहुत मुश्किल होगा। महाराज जी ने जितनी गूढ़ बातें की हैं, जितनी बातें बताई हैं, वो वास्तव में हमारी धरती को अमृत कर देंगी अगर हम लोगों ने अपने जीवन में संस्कार में उतार लिया। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक निर्जल कुटी में रह रहे हैं, ना कोई यहाँ पे साधन है, ना कोई सुविधाएं हैं, ना लाइट है, ना पंखा है, पीने का जल भी ठीक नहीं है, और उसके बावजूद बड़े ही आनंद से, बड़े ही खुशी से रह रहे हैं, प्रसन्नता से रह रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही संतों से आपको मिलवाऊं, जिससे आपका और हमारा जीवन धन्य हो।